फूली और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा। लखनऊ 7 जून को रिलीज होने वाली फिल्म फूली के निर्माता कैप्टन मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फिल्म फूली का ट्रेलर, जिसे अविनाश ध्यानी ने निर्देशित किया है, काफ़ी रुचि उत्पन्न की है। लखनऊ के दौरे के दौरान कैप्टन मनोज और मुझे फिल्म के बारे में बात करने का अवसर मिला, जो 7 जून को रिलीज होने वाली है। कैप्टन मनोज ने फूली को एक संवेदनशील ग्रामीण परिवेश की कहानी के रूप में वर्णित किया, जो कि बाल शिक्षा पर केंद्रित है। कैप्टन मनोज कुमार सिंह का कहना है कि यह फिल्म उनकी मां के विचारों को व्यक्त करती है। मेरी मां हम भाई बहन को पढ़ाई के लिए लखनऊ जैसे बड़े शहर लेकर आई। वह अक्सर कहती थी कि लोगों को शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है, अच्छे विद्यालय और शिक्षकों की ज़रूरत है, जिनका देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अभाव है। स्कूल पहुँचने के लिए भी किलोमीटरों पैदल चलना पड़ता है। यही बातें इस कहानी में दिखाई गई हैं। फूली में अविनाश ने न केवल निर्देशन किया है, बल्कि एक जादूगर की भूमिका भी निभाई है। रिया बलूनी ने शीर्षक भूमिका निभाई है, जिनके साथ सुरुचि सकलानी, प्रिंस ज्वेलर, ऋषिराज भट्ट, संजय अग्रवाल, विजय भट्ट और भगत सिंह घुसाई जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। अविनाश ने फिल्म का संगीत भी तैयार किया है। सिंह ने बताया कि इस फिल्म में एक वास्तविक घटना है, जिसे जंगल में आग लग जाती है, भी शामिल किया है, जिसे फिल्म के निर्देशक ने उत्तराखंड के गाँव में शूटिंग के दौरान एक नया वास्तविक आग लगने के दौरान फिल्माया गया था। एक ऐसी फिल्म जो न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि देश के दूरस्थ हिस्सों में बच्चों द्वारा उठाई जाने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी उजागर करती है। प्रोड्यूसर के रूप में इस कहानी को पर्दे पर लाने के लिए जो है एक संतोषजनक यात्रा रही है। इसमें शामिल सभी लोगों की, कलाकारों से लेकर टीम का समर्पण अद्वितीय रहा है। चूँकि ये मूवी अभी देश भर के सारे सिनेमा में आ चुकी है, अभी इसका फर्स्ट शो हो चुका है और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है इस पिक्चर को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने के लिए दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ऊंचाइयों पे पहुंचना है। आपको अगर ऊंचाइयां छूनी है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी है। कोई जादू नहीं होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो जादूगर है वो आप खुद हैं, तो आपको खुद ही जादू करना है आपकी खुद की लाइफ में। और आप पढ़िए। आपके अभिभावक, आपके टीचर सदैव आपके साथ खड़े हैं आपकी सहायता करने के लिए। मूवी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं आप? दर्शकों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मूवी के माध्यम से हमारा स्पष्ट संदेश है कि जहाँ भी आप अपना जो भी सहयोग दे सकते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, कृपया उनको वो प्रदान करें, सहायता करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। पहाड़ों पे तो 80-80 किलोमीटर जाना पड़ता है। पानी लेने के लिए 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है। नेटवर्क की समस्या होती है, नेटवर्क नहीं मिलता है ऑनलाइन शिक्षा के लिए। तो इन सारी समस्याओं का सामना करते हुए भी वो पढ़ाई करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जैसे प्लेन जो एरिया है वहाँ पर तो ये सारी दिक्कतें नहीं है, फिर भी लोगों को शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री के और किसी बड़े स्टार क्यों नहीं लिया? जैसा कि इस स्टोरी के पीछे फ्रेशर्स को लिया आपने? हाँ जी, फ्रेशर्स को लिया सारे? हाँ, सारे फ्रेशर्स हैं। इंडस्ट्री के किसी भी स्टार को लिया नहीं है, क्योंकि हम एक वर्कशॉप देने गए थे पहाड़ों पे, वहाँ पर बिकॉज हम लोग नए लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। उनके लिए बम्बई जो जैसा शहर है वो एक किले की तरह है जहाँ पर घुसना पॉसिबल नहीं है। तो उस किले में जो फ्रेशर्स हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक माध्यम बनाने की कोशिश की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की सरकारें प्रयास कर रही हैं कि सिनेमा जगत को यहाँ पर लाने के लिए, यहाँ के जो लोकल हैं उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभिनय के क्षेत्र में, तो हमारी यही पहल है कि लोकल जो भी क्षेत्रों से, जो गाँव लोग वगैरह से बच्चे आते हैं, वयस्क आते हैं जिनको बहुत सी परेशानियां हैं मुंबई में, फ्रेशर्स को ही ऐसे ही बिल्कुल हमेशा फ्रेशर्स के लिए ही आने वाली फिल्मों में बिल्कुल हमारी सारी फिल्मों में फ्रेशर्स आपको देखने को मिलेंगे। और भूमिकाओं में इसमें कौन-कौन है? मुख्य भूमिकाओं में ये बालिका है, रिया बलूनी है, एंड देन फिर अविनाश ध्यानी है। उनकी मूवी पहले भी आ चुकी है फ्रेडरिक में 2014 में, फिर 72 आवर्स मार्टियर्स हू नेवर डाइड और जसवंत सिंह पर बनी हुई थी। फिर उसके बाद एक सुमेरु नाम की मूवी आई थी। अभी प्रेजेंटली वी आर शूटिंग फॉर BC 571, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। ये वर्ल्ड वॉर 1 पर आधारित है। इसमें
गब्बर सिंह नेगी, जिनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, उस कहानी पर आधारित है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है अभी। उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करेंगे, जिससे एक नया फिल्म अभी हम लोगों ने देखी है। क्या आपको लगता है इस फिल्म के बाद देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए सर, कुछ देखने से ही कुछ होता है। सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको, कुछ देखने से ही कुछ होता है। किसी को देखने के बाद कोई सीखता है और कोई, अब हम लोग एक भगवान को मानते हैं, अपने दिल में मानते हैं, लेकिन एक भगवान से प्रेरणा लेते हैं। हम इस फिल्म से कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हैं और इस फिल्म से सब लोग, हम ही नहीं, जो फिल्म को देखेगा वो प्रेरणा लेगा और अगर कोई बदलना चाहेगा तो ये फिल्म उसका इतिहास बदल देगी। मैं इतना बता रहा हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार फूली को देख लीजिए। वाकई में बता दूं कि जो नहीं करने की इच्छा होगी, आप कभी भी हार नहीं मान सकते इस पिक्चर को देखने के बाद। अगर आप हार मान गए हैं तो भी बता दूं आपके हौसले बुलंद होंगे और इस फिल्म को देखने के बाद आप फिर खड़े होंगे और यही बोलेंगे कि कोई जिंदगी में हमारे जादू करने नहीं आएगा, हमें स्वयं जादू करना पड़ेगा। और वो जादूगर कहीं से आता नहीं, इतिहास किसी का कहीं से बनता नहीं, यहीं के लोग इतिहास रचते हैं और रचते आ रहे हैं और रचेंगे। मूवी कितने राज्यों में लॉन्च होने वाली है? जी सर, कितने राज्यों में मूवी आज के समय मुझे पता चला है कि कम से कम बिहार, यूपी, गुजरात, मुंबई और आसाम, उत्तराखंड ऐसे जगहों पे लॉन्च हो रही है। माइंड में क्या कॉन्सेप्ट था जो आपने पहाड़ की जो जटिलताएं हैं जीवन शैली पर ये मूवी लॉन्च करी? अब ये तो हमारे कैप्टन साहब, हमारे डायरेक्टर साहब की सोच है। इन लोगों की इतनी सोच, इतनी महानता हमारे राइटर साहब ने लिखी, ऐसे लोकेशंस मिले, ऐसी जगहों पे शूट किया गया। कभी कोई चीज कहीं से बन के या कहीं से कुछ लिख के आती है और हम लोग एक करने वाले लोग हैं, हम लोग करते हैं। उत्तराखंड में कहाँ पर शूट हुई है ये मूवी? अब ये सर ज्यादातर हमारे डायरेक्टर साहब ही बताएंगे उसके बारे में, आप लोग उनसे ले। हम तो हाँ, गढ़वाल, ये सब ऐसी जगहों पे, कई जगहों पे की गई है। बच्चियों के पेरेंट्स से आप क्या अपील करना चाहते हैं? बच्चियों के पेरेंट्स से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, कभी किसी के दिल को, कभी किसी की इच्छा को मारना नहीं है। बेटी है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमें उद्बोधन दिया है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटी है तो बेटी सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं कि बेटी नहीं कर सकती। और हर पेरेंट्स को मैं चाहता हूं कि बच्चे का जिस भी विभाग में, जिस भी लाइन में रुचि हो, उसमें सपोर्ट करें, क्योंकि बेटी इतिहास बनाएगी। जिस तरीके से आज एक फूली का अर्थ है इज्जत, और एक इज्जत उसने अपने परिवार की बना के दिखाई, अपने देश की, अपने जिले की। जिस फिल्म ने हमें एक मैसेज दिया कि हमारी बच्ची इतिहास रच सकती है और रच के दिखा दी, तो हमें इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप सबसे बार बार यही प्रेरणा करते हैं, बार बार यही निवेदन करते हैं, बार बार यही कहते हैं कि आप एक बार जरूर फूली देखें, अपने पूरे परिवार के साथ आएं, घर के साथ आएं। ऐसी कोई फिल्म में आपको नहीं मिलेगी जैसे इस फूली को फिल्म मिली है। ये ऐसी फिल्म, ये वन फिल्म है, आप पूरे परिवार के साथ देखें और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। कलाकारों की भूमिका जो इस पिक्चर में रही है, मूवी में रही है, थोड़ा सा उसके बारे में। कलाकारों की भूमिका देखिए सर, अब कलाकारों की भूमिका हमारे कैप्टन सर इसको ज्यादा बयां करेंगे, हमारे डायरेक्टर साहब ज्यादा बयान करेंगे इसके बारे में। मैं चाहता हूँ, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार जानते हैं, जी जान लगा देते हैं। तो मैं अपने मुंह से कहूंगा तो वो तो नहीं शोभा देगा, लेकिन अगर सर जो कहेंगे वो ज्यादा शोभा देगा। और कलाकार कभी भी अपनी कलाओं को छिपाना नहीं चाहता और अपने काम को, मतलब जैसे कोई होता ना कि हम काम में कंजूसी कर रहे हैं, कलाकार कभी ये नहीं सोचता। कलाकार सोचता मैं कितना बेहतर दूं, क्योंकि मुझे समाज देखेगा और मुझे देखकर समाज कुछ ना कुछ सीखेगा। इसलिए कलाकार हमेशा एक बेहतर देने का प्रयास करता है और बेहतर करता है। जी बताइए। मेरा नाम गीता राठौर है जी। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी लड़की हूँ जी। मेरी मम्मी ने हम लोगों को, चारों बहन भाई को पूरी पढ़ाने की कोशिश की। मेरे पापा तो अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, पहले की बस तीसरा क्लास पास है, हाँ पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन वो चाहती थी उनकी बेटियां बिल्कुल पढ़ लिख के और आगे निकल जाए। मेरी मम्मी ने मेरी छोटी बहन को डॉक्टर बनाया है और मैं एजुकेशन लाइन में हूँ। अपने छोटे भाई के लिए कुछ बोलेंगे जिन्होंने फिल्म बनाई? छोटे भाई ने जो काम करने की कोशिश की है उससे भरपूर सफलता मिले और इसके माध्यम से बच्चों के लिए जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, वो ना आए, इस मूवी के माध्यम से वही संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि ये कहानी कहीं ना कहीं मेरी माँ से भी रिलेटेड है। तो जब हम बदायूं के शहर से हैं तो गांव में रहते थे, उस समय मेरी माँ की वो सोच थी कि वो हमारे सब पूरे परिवार के बच्चों को लेकर यहाँ लखनऊ जैसे शहर में चली आई
कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हों, अच्छे टीचर हों और अच्छी सुविधाएं मिलें। तो वो हम सभी को लेकर यहाँ लखनऊ जैसे शहर में चली आई और इस लखनऊ जैसे शहर में हमारा इस तरीके से संबंध हो गया है कि अब लगता है कि यहाँ की जो आसपास की समस्याएं हैं जो शिक्षा से जुड़ी हैं और जो गांव हैं वहाँ पर जो मूलभूत शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं, जब भी हम बाहर निकलते हैं कार से जाते हैं भले ही, लेकिन बाहर जब कार के शीशे से झांक कर देखते हैं तो बच्चों को देखते हैं जिनके पास ड्रेस नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, बस्ता नहीं है। तो ये सब देख के ऐसे लगता है कि हमारे देश में शिक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है, और जो कि हमने महसूस किया है। और इन्हीं सारे संदेशों को हम इस मूवी के माध्यम से कहना चाहेंगे और बाकी के अगले प्रोजेक्ट में भी हम और भी समस्याएं जो जुड़ी हैं शिक्षा जगत से उनको वापस लेके आएंगे आपके मध्य। आप इस संदेश को हमारा एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा मैं कि एक बड़े वन लाइनर है कि शिक्षा और संस्कार हमारे जीवन का आधार। बहुत अच्छा इन्होंने नारा दिया, शिक्षा और संस्कार हमारे जीवन का आधार। बहुत अच्छे।